Bismillahirrahmanirrahim. Class second year mathematics. Derivative d by dx. Radical sine 5x. Differentiability chapter number 4. Exercise 4.2. Question number 2. This is a part number 7. अलबार मैथमेटिक्स पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट्स भी कर सकते हैं। और आपसे एक और भी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फार्मूला जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसके बारे में। यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है कि डी बाई डी एक्स, अगर हम डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं बिल्कुल साइन एक्स की, तो वो उसकी रिज़ल्ट होगी दिस नोन एज अ कॉस एक्स। यानी ये सिंपल फार्मूला जो काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होता रहेगा, इस वजह से इसकी प्रैक्टिस। सो अब क्वेश्चन की तरफ। y is equal to radical sin 5x. The 5x is known as angle. तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करनी है इसकी dy by dx, इसकी जो फंक्शन मिला हुआ है इसकी डेरिवेटिव। सॉल्यूशन, सो y is equal to रेडिकल। देखिए रेडिकल को अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पर इस तरह भी ले सकते हैं कि साइन 5x दिस इज़ 1/2, यानी 1/2 जो वैल्यू है वो इस रेडिकल सिंबल की वैल्यू है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसे डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से। सो y इज इक्वल टू यहाँ पर साइन 5x दिस इज 1/2 इस पावर पोजीशन पे आ गई है। हम डेरिवेटिव इस सेंटेंस लिखने के बाद बोथ साइड डेरिवेटिव देना चाहेंगे। सो डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड एंड वंस अगेन डी बाई डी एक्स इन राइट साइड। अगर देखें डी बाई डी एक्स इज़ अ वाई, अगर हम इसे लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि दिस वन इज़ अ वाई डैश इज इक्वल टू। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए वेरी सिंपल, सबसे पहले हमें ऑप्शन होता है कि आप इसकी पावर की डेरिवेटिव होगी, तो पावर इज़ 1/2 वो फ्रंट पर आज लिख देंगे। उसके बाद देन सेकंड बेस की वैल्यू जिस तरह भी होगी वो सेम ही रख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डेरिवेटिव भी कर रहे हैं पावर की। सो द 1/2 सेम। अब डेरिवेटिव का फार्मूला के हिसाब से इसे 1 सेपरेट किया जाएगा। अब ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गई पावर की। वंस अगेन हमें डेरिवेटिव लेनी होगी जो बेस वैल्यू उसकी। सो द डी बाई डी एक्स सेम, और जो बेस की वैल्यू है जो साइन 5x उसकी अभी दोबारा डेरिवेटिव में लेनी पड़ेगी। यहाँ पर दिस 5x इज नोन एज एंगल, सो y डैश इज इक्वल टू दिस 1/2 सेम। देखिए अगर आप दिस साइन 5x 1/2 में से अगर आप -1 सब्ट्रैक्ट करें तो फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलेगी दिस वन इज़ अ -1/2। ये सिंपल कैलकुलेशन है बेसिक अर्थमेटिक्स में। सो वंस अगेन यहाँ पर जिस अभी हमें डेरिवेटिव फाइंड करनी है डी बाई डी एक्स साइन 5x। अगर देखें साइन की डेरिवेटिव थोड़ी देर पहले हम इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं कि साइन की डेरिवेटिव क्या होगी, दिस वन इज़ अ कॉस। इट इज़ अ 5x इज एंगल। यहाँ पर एंगल जो भी एंगल होगी हम यहीं सेम टू सेम एंगल रख देंगे। वंस अगेन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखें फंक्शन की तो डेरिवेटिव ले चुके हैं, मगर लास्ट में एंगल की डेरिवेटिव अभी तक नहीं ली है। सो इसके लिए हमें एंगल की डेरिवेटिव लेने के लिए डी बाई डी एक्स 1 सेकेंड में लिखा हूँ, और 5x यहाँ पर जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। सो ये पैटर्न फाइनल देयर डी बाई डी एक्स इज 5x यहाँ पर ये कंप्लीट। सो आगे बढ़ते हैं। सो y डैश इज इक्वल टू, और बाकी इज इक्वल टू, ये ओवरऑल वैल्यू सेम रहेगी 1/2 साइन 5x, और इसकी जो पावर है वो नेगेटिव वो सेम, देन द कॉस 5x सेम। उसके बाद अगर डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं तो डी बाई डी एक्स इज़ अ 5x। अगर 5x की डेरिवेटिव होगी जस्ट ओनली जस्ट नो द 5, यहाँ पर हम 5 रख देंगे। सो y डैश इज इक्वल टू, देखिए सिर्फ
इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए इनकी पोजीशन को चेक करेंगे। यहाँ पर देख 5 यहाँ पर लास्ट इज अ नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसे यूँ रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें cos 5x, ये भी वैल्यू हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें कि 2 इस डेटा को ओवरऑल को डिवाइड कर रहा है, जिसमें 1/2। उसके बाद नेक्स्ट और वैल्यू हमें नज़र आ रही है कि sin 5x इज़ -1/2, यानी इसकी पावर नेगेटिव नज़र आ रही है। जब भी अगर आप नेगेटिव पावर को चेंज करना चाहें तो उसे आप डिवाइड पोजीशन में या उसकी पोजीशन को चेंज कर दें। सो 2 की पोजीशन होगी वो डिवाइड में चली जाएगी। उसके बाद sin 5x, और यहाँ पर नेगेटिव पावर थी, अब उसे अगर हमने पोजीशन चेंज की, इन्हें डिनोमिनेटर में लेकर गए हैं, तो उसकी पावर की सिंबल चेंज हो जाएगी। तो फाइनल ये कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर छोटी सी यहाँ पर बात कि 1/2 को अगर हम रेडिकल में शिफ्ट करना चाहें फिर भी सही है, अगर ना भी शिफ्ट करना चाहें फिर भी सही है। सो वंस अगेन तो y डैश इज इक्वल टू यहाँ पर 5x 5 cos 5x 5 cos 5x यहाँ पर सेम ही रहेगी, और 2 उसके बाद sin x की बात करेंगे, sin 5x 1/2। अगर हम ऐसे रेडिकल शेप देना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं कि रेडिकल sin 5x। दिस इज आंसर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।